हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच इज फ्रॉम द बुक कॉल्ड विकास गुप्ता एडवांस मैथमेटिक्स। तो ये ब्लैक बुक का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे प्रॉपर्टीज का कितना एक्सट्रीम यूज यहाँ पे किया जा सकता है इन द चैप्टर्स लाइक इलिप्स एंड पैराबोला। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। एन इलिप्स हैज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ लेंथ 2। तो उन्होंने ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ए इज 2 एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 1, तो B1 दिया हुआ है, A2 और B1 दिया हुआ है। इट स्लाइड्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा जो एलिप्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लाइड कर रहा है while maintaining the contact with both x axis and y axis. The locus of center of the ellipse and the locus of foci of the ellipse, ये दो चीजें हमसे पूछी है। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं और प्रोसीड करते हैं। हमें सेंटर का और हमें फोकस का लोकस निकालना है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं एक बार। So let's say this is y-axis, this is x-axis, और यहाँ पे हमारा जो इलिप्स है वो कुछ ऐसे स्लाइड कर रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे स्लाइड कर रहा होगा। ये है पॉइंट A जो कि मूविंग है, ये पॉइंट B ये भी मूविंग है, और इलिप्स हमारा स्लाइड करता जा रहा है अलोंग द x-axis एंड y-axis। अब हमें करना क्या है, इसके सेंटर का लोकस बताना है। लेट्स से सेंटर इज h, k, जिसका हमें लोकस निकालना है। तो सबसे पहली बात जो हमें ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे कि जो x एक्सिस है और y एक्सिस है वो यहाँ पे टेंजेंट्स का काम कर रही हैं फॉर दिस एलिप्स। और ऑब्वियसली x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब हमारा जो डायरेक्टर सर्किल होगा वो ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ऐसा कुछ होगा हमारा डायरेक्टर सर्किल, जो कि कहां से पास कर रहा होगा, ओरिजिन से, राइट। तो ये हमारा सर्किल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है और ये इसका डायरेक्टर सर्किल है। तो अगर इसका डायरेक्टर सर्किल है तो ओरिजिन से लेके इसका जो सेंटर है इसके बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्किल के बराबर होनी चाहिए। तो आई कैन से दैट O से लेके C तक का डिस्टेंस शुड बी रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्किल। एंड OC लेंथ हम आराम से निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ h² प्लस k स्क्वायर। एट द सेम टाइम वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्टर सर्किल का रेडियस, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें पता है कि डायरेक्टर सर्किल का जो इलिप्स का जो डायरेक्टर सर्किल होता है उसकी रेडियस होती है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बोल सकते हैं कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। In the question itself they are given that a is 2 and b is 1, so h square plus k square will be equals to 2 का square plus 1 का square, that is 5। तो h square plus k square का वैल्यू कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसका मतलब x square plus y square equals to 5 is the locus of center, locus of center। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे काम खत्म होता है डायरेक्टर सर्किल का। उसके बाद जो फोका है, फोकस 1 फोकस 2, उनका लोकस भी हमें निकालना है। सेंटर का तो लोकस आ गया, एक सर्किल है, ऐसे ही हमें फोकस के भी लोकस निकालने हैं। तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। डायग्राम को दोबारा से देखिए। एक फोकस यहाँ पे है कुछ, लेट्स से S1, और इसको ले लेते हैं x, y, और यहाँ पे एक दूसरा फोकस होगा S2। अब S1 और S2 का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ S2 शुड लुक लाइक दिस, 2h माइनस x एंड 2k माइनस y, क्योंकि इन दोनों का एवरेज हमारा सेंटर आना चाहिए विच इज h, k। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो मैंने दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लिया, S1 और S2 को। उसके बाद अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है जो कि हम काफी रेयरली यूज करते हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम फोकस से एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, दोनों फोकस से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, एक्स एक्सिस बीइंग टेंजेंट ऑफ द एलिप्स, जो परपेंडिकुलर होंगे, जैसे मान लो इसको P1 बोल दिया, इसको P2 बोल दिया, तो S1 P1 मल्टीप्लाइड बाय S2 P2 शुड बी इक्वल टू B स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स कि फोकस से अगर हम किसी टेंजेंट पे दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उन परपेंडिकुलर का लेंथ का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर। तो S1 P1 क्या होगा, क्योंकि x एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहे तो ये y होगा, तो ये y लिखा हुआ है। और S2 का y कोऑर्डिनेट क्या है, 2k माइनस y, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, b स्क्वायर के बराबर। मतलब 2ky माइनस y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू b स्क्वायर।
यहाँ से आप चाहो तो k निकाल सकते हो, सेंटर का y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, k का वैल्यू दैट विल बी बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। एट द सेम टाइम जैसे मैंने y एक्सिस को सॉरी x एक्सिस को टेंजेंट माना है और हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है, वैसे ही हम y एक्सिस को टेंजेंट बना के सेम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मतलब S2 लेट से इसको बोल देते हैं Q2 और S1 Q1, इन दोनों का प्रोडक्ट S1 Q1 इंटू S2 Q2 ये भी बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मतलब S1 Q1 का वैल्यू तो x है और S2 Q2 का वैल्यू 2h माइनस एक्स है इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से मैं h निकाल सकता हूं सेम तरीके से, तो h आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2x। हमें h और k आ गए x और y के टर्म्स में, और h और k का लोकस तो ऑलरेडी हमें पता है कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना है 5। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। क्वेश्चन 2 का आंसर निकालने के लिए मुझे क्वेश्चन 1 का यूज करना ही पड़ेगा। तो मैं h का वैल्यू रख देता हूँ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। एक्स और वाई में हमें लोकस लेके आना था, रिलेशन लेके आना था, तो हम लिखेंगे बी टू पावर 4। अच्छा बी स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली मैं 1 पुट कर देता हूँ, 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। 1/4 हमने पूरे से बाहर निकाल लिया, तो 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2। तो हमें आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। सो दिस इज द लोकस ऑफ द फोकाई। फोकस 1 एंड फोकस 2 का लोकस यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज यूज की है जो कि हम नॉर्मली बहुत कम यूज करते हैं, और इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जा सकता है, क्योंकि कब एग्जाम में कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज हो जाए यू नेवर नो, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन ने आपकी काफी हेल्प की होगी। थैंक यू।